किस तरह की ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? ये कट्टर बेईमान लोग हैं। जिस तरह इन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है, जिस तरह इन्होंने जल बोर्ड में घोटाला किया है, जिस तरह इन्होंने डीटीसी की बस खरीद में घोटाला किया है, एक बेईमानी की पराकाष्ठा, इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है बेईमानी की। ये सिर्फ बेईमानी का, ईमानदारी का चोला ओढ़ने वाले ये लोग हैं। और केजरीवाल जवाब देंगे अगर उनके पास जवाब है कि जो कह रहे थे कि शराब की नई नीति से हमें हजारों करोड़ रुपए का फायदा, एक दिन में ही पलटी मार दी। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस दिन सीबीआई जांच नहीं हुई थी, बोले 3,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था और वो अचानक से नुकसान में बदल गया। तो ये इनकी ईमानदारी सबके सामने आ गई है। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, इनकी बेईमानी सबके सामने आ गई है। इनके दो मंत्री हैं, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, जेल में चले गए। हजारों करोड़ रुपए जमीन के घोटाले में सत्येंद्र जैन जेल में है। ये कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ये क्या कट्टर ईमानदारी की जवाब देंगे कि आप एक भी व्यक्ति को, एक भी छात्र को हायर एजुकेशन स्कीम में लोन नहीं दिया और 19.5 करोड़ रुपया पूरे देश में विज्ञापन पे खर्चा किया। पूछना चाहता हूं कि जिस शराब नीति को आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लाए थे और ये दावा कर रहे थे इससे हजारों करोड़ रुपए का उन्हें फायदा होगा, ये शराब नीति दिल्ली के अंदर रेवेन्यू का भंडार भरेगी और अपने हर वक्तव्य में कहते थे हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यहां तक कि खुद उप मुख्यमंत्री शराब सीबीआई जांच से एक दिन पहले कह रहे थे इससे 3,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। कोई इनके प्रवक्ता कह रहे 1,300 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच हुई वैसे ही वो बातें बिल्कुल सिद्ध हो गई जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये शराब नीति शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए है। रातों रात जिस समय देश कोविड से जूझ रहा था, उस समय इन्हें कोविड की चिंता नहीं थी। इन्हें नई शराब नीति के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया को फायदा पहुंचाया। 144 करोड़ रुपया उनका कोविड के दौरान, आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि कोविड की रिलीफ शराब माफिया को दी जाए। कोविड की रिलीफ दिल्ली के आम जनता को मिले, इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं थी। कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए शराब माफिया को माफ करने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए, वो अर्नेस्ट मनी को वापस कर दिया शराब माफिया के दबाव में। शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए केजरीवाल साहब कि उन्होंने उनका कमीशन जो 2.5% था पहले, उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया। इतने मेहरबान हो गए कि दिल्ली में 21 ड्राई डे की संख्या थी, उसको घटाकर 3 कर दिया गया। मेहरबानी का आलम यह रहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी ठेके दे दिए। जो कार्टेल अलाउ नहीं था, इन्होंने ही शराब नीति बनाई कि उसमें कार्टेल अलाउ नहीं होगा, वो कार्टेल भी अलाउ कर दिया। और चोर दरवाजे से मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया। ये सारा पाप दिल्ली के अंदर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो ईमानदारी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नई शराब नीति जिससे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को लुटा दिया। लोग तो ये कह रहे कि शराब नीति इसलिए आनन फानन में लाए थे क्योंकि पंजाब में चुनाव हुआ और पंजाब के चुनाव से पहले शराब माफिया और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी डील हुई थी। और वो डील यही थी, डील ये थी कि तुम हमें फायदा पहुंचाओगे तो हम भी आपको पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनाव में मदद करेंगे। सामने आ गया है। पहले रेवेन्यू 6,000 करोड़ रुपया था, जो घटकर
5,000 करोड़ से भी कम रह गया। जिस रेवेन्यू की बढ़ने की बात ये कह रहे थे, मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आपको जनता ने स्वच्छ पानी के लिए बिठाया था, आपको जनता ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए बिठाया था कि सिसोदिया जी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब की बात कर रहे हैं। 250 दुकानों से बढ़ाकर 850 दुकानें खोल दी। शराब माफिया, आप सोचिए कि शराब माफिया के ऊपर इतने मेहरबान थे कि जहां जहां महिलाओं ने प्रदर्शन किए कि ये हमारे इलाके की दुकान है, इसको बंद कर दीजिए, वहां बाउंसर से, केजरीवाल के बाउंसर थे, वो बाउंसर से, गुंडों से उन महिलाओं को पिटवाया गया। अनऑथराइज कॉलोनी, रिहायशी इलाके के अंदर, स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, धार्मिक स्थलों के पास शराब के ठेके खोलने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। और ये पाप को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार घोटालों को छुपाने के लिए ये जो बातें कर रहे हैं, ये इस तरह केजरीवाल सरकार अब बिल्कुल उसका खुलासा हो गया है, एक्सपोज हो गई है कि ये हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया से मिलकर दिल्ली के राजस्व में करोड़ों रुपए का कमी करने वाले ऐसा पाप दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। इनके 2 मंत्री हैं, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, जेल में चले गए हजारों करोड़ रुपए जमीन के घोटाले में। सत्येंद्र जैन जेल में है। ये कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ये क्या कट्टर ईमानदारी की जवाब देंगे कि आप एक भी व्यक्ति को, एक भी छात्र को हायर एजुकेशन स्कीम में लोन नहीं दिया और 19.5 करोड़ रुपया पूरे देश में विज्ञापन पे खर्चा किया? किस तरह की ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? ये कट्टर बेईमान लोग हैं। जिस तरह इन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है, जिस तरह इन्होंने जल बोर्ड में घोटाला किया है, जिस तरह इन्होंने डीटीसी की बस खरीद में घोटाला किया है, एक बेईमानी की पराकाष्ठा, इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है बेईमानी की। ये सिर्फ बेईमानी का, ईमानदारी का चोला ओढ़ने वाले ये लोग हैं। और केजरीवाल जवाब देंगे, अगर उनके पास जवाब है कि जो कह रहे थे कि शराब की नई नीति से हमें हजारों करोड़ रुपए का फायदा, एक दिन में ही पलटी मार दी। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस दिन सीबीआई जांच नहीं हुई थी, बोले 3,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था और वो अचानक से नुकसान में बदल गया। तो ये इनकी ईमानदारी सबके सामने आ गई है। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, इनकी बेईमानी सबके सामने आ गई है। क्या वो जवाब देंगे अगर आपकी इतनी नई शराब की नीति, मनीष सिसोदिया या केजरीवाल जी जवाब देंगे कि उनकी नई शराब नीति इतनी अच्छी थी तो सीबीआई जांच के बाद आपने वापस क्यों ले ली? जवाब देंगे वो? उन्होंने शराब माफिया को जो राहत दे दी, 144 करोड़ माफ कर दिए, क्या इस पर उनका कोई जवाब आया? उन्होंने ही बनाई ना शराब पॉलिसी, शराब नीति वही लाए थे नवंबर में। उसमें ये लिखा था कि किसी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी को हम ठेके नहीं देंगे, ये नियम था उनका। लेकिन उसी में उन्होंने चोर दरवाजे से मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग के लिए अलाउ करवा दिया। कार्टेल नहीं अलाउ था, उस कार्टेल को उन्होंने अलाउ किया। देखिए, झूठ बोल रहे हैं सिसोदिया जी। एलजी, जो तत्कालीन एलजी थे, उन्होंने कहा था ये शराब पॉलिसी गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में आज तक की हिस्ट्री में दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान इसकी इजाज़त नहीं देता है कि अनऑथराइज कॉलोनी में ठेके खोले जाएं। लेकिन दिल्ली सरकार इस बात पर अड़ी हुई थी कि हमें नई शराब नीति लानी है। क्यों? क्योंकि वो शराब माफिया से पहले ही मिलकर ये सारा षड्यंत्र, भ्रष्टाचार का खेल रच चुके। शायद उन्हें ये नहीं पता कि मैं नई शराब पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ। इन्होंने एक पॉलिसी में एक रखा कि हम नई, जो लोग शराब नहीं पीते उनको शराब पीना सिखाएंगे। ये इनका मॉडल है, शराब पीने की ट्रेनिंग देना, 21 वर्ष से 18 वर्ष करना, ये इनका मॉडल है। तो क्या उस पर वो चर्चा करेंगे?